देखो दांत कितने प्रकार के? चार। कौन कौन? रत्नक, चवर्णक। सबसे आगे में होता है कृंतक। क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। उसके बाद होता है रग्नक। रग्नक मतलब केनाइन। क्या होता है? इसके पीछे में होता है अर्धचवर्णक। क्या होता है? इसका इंग्लिश क्या होता है? प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर। इसके पीछे होता है चवर्णक। इसका हल्ला मत करो। चवर्णक को बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? तो चार तरह का दांत होता है। एक होता है कृंतक यानी इंसीजर, रग्नक यानी केनाइन, उसके पीछे अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर। क्या होता है? और सबसे पीछे होता है चवर्णक यानी मोलर। तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। समझ गया? तो चार तरह का दांत होता है। चारों का काम अलग अलग है। कृंतक का काम है भोजन को काटना या कुतरना। भोजन को किसका काम है? कृंतक का यानी इंसीजर का। कृंतक का क्या काम है? भोजन को काटना या कुतरना। जैसे रोटी दिया तो आगे में दिया काटा, सेब दिया आगे से काटा, अमरूद लिया आगे से काटा। तो भोजन को काटना या कुतरना इसका काम है कृंतक का। इसका काम है कृंतक का। और कुछ भोजन होता है उसको छीड़ना फाड़ना पड़ता है। जैसे चिकन खाएंगे चिड़ेंगे फाड़ेंगे। गन्ना गन्ना को भी चिड़ते फाड़ते हैं नहीं? तो वो काम किसका है? रग्नक का। ये दोनों का काम जो है काटना और चबाना और पीसना है ना। चबाना और पीसना किसका काम है? काटना इसका काम है, चिड़ना फाड़ना इसका काम है रग्नक का। ये दोनों का काम है क्या? उसको चबाना और पीस देना। नहीं? सबका काम मालूम हुआ? कृंतक का क्या काम है? काटना या कुतरना। भोजन को काटना। और रग्नक का क्या काम है? चीरना या फाड़ना। भोजन को चिड़ना फाड़ना। और अगर चवर्णक और चवर्णक का काम क्या है? पीसना। चबाना और पीस देना। किसका काम है? अग्रचवर्णक और चवर्णक का। तो चौड़ा वाला जो दांत है पीछे में उसका काम है यही चबा के पीस दे। नहीं? तो ये चारों दांत का काम मालूम हो गया। अब देखो भाई दांत का दो हिस्सा है। एक है मसूड़ा से बाहर और एक है मसूड़ा से अंदर। तो मसूड़ा से बाहर जो उजला वाला दिखाई पड़ता है हिस्सा उसको बोलते हैं क्राउन। उसको क्या बोलते हैं? दांत जो बाहर से दिखता है उसको क्या बोलेंगे? और जो मसूड़ा के अंदर में जड़ है उसको बोलेंगे रूट। क्या बोलेंगे? रूट। दो हिस्सा है दांत का, एक बाहर है एक अंदर है। किसके बाहर किसके अंदर? मसूड़ा के बाहर वाला भाग क्राउन और मसूड़ा के अंदर वाला भाग रूट, जिसको जड़ बोलते हैं। दांत का जड़ नहीं, दांत का जड़। अब देखो ये जो दांत चमकता है उजला, सबसे उजला वो परत है। एक दांत पर परत है ना? वो इनामल का बना होता है। वो परत किसका बना है? सबसे कठोर होता है इनामल, जो दांत के ऊपर में चढ़ा हुआ रहता है लेयर। ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं? इनामल। जो चमकता है इनामल
चमकता है। जो दांत में चमक रहा है, दांत में जो चमक होता है उसी को बोलते हैं इनामल। वो सबसे कठोर अंग है शरीर का, इनामल। और परत के नीचे एक परत और होता है ना, वो उससे कम कठोर होता है। क्या समझा? उससे कम कठोर होता है। उसको बोलते हैं इससे डेंटिन। कम कठोर होता है। उसको क्या बोलते हैं? डेंटिन। इनामल के नीचे वाला लेयर को डेंटिन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनामल। इनामल किसको बोलेंगे? दांत का ऊपरी परत जो चमकदार होता है। दांत का ऊपरी परत जो चमकदार होता है। ऊपरी परत जो सफेद और चमकदार होता है, और चमकदार होता है। यह सबसे कठोर अंग है ना। दांत में जो ये इनामल है वो सबसे कठोर होता है। कहेगा तुमको कि शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा होता है, तो दांत का इनामल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनामल परत। और उसके नीचे वाला परत को क्या कहेंगे? उसके नीचे वाले परत को डेंटिन। उसको क्या कहेंगे? डेंटिंग। डेंटिन। उसको क्या कहेंगे? डेंटिन क्या होता है? इनामल के निचली परत की। इनामल के निचली परत की। तो हम लोग अभी क्या क्या जाने? रूट के बारे में जाने। दांत का दो भाग, रूट और क्या करता है? रूट और क्राउन। रूट किसको बोलते हैं? मसूरा के अंदर जो दांत का भाग है उसको रूट कहते हैं। और मसूरा के बाहर जो भाग है उसको क्या कहेंगे? क्राउन, है ना। दांत का सबसे ऊपरी परत को इनामल। उसके सबसे ऊपरी परत को कैसा होता है? वो चमकीला, कठोर होता है, सफेद और कठोर होता है। इनामल के निचला परत को डेंटिन। इनामल के निचला परत को डेंटिंग। डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिंग। नहीं, तो चार चीज हो गया, रूट, क्राउन, इनामल और डेंटिंग। डेंटिन। चारों के बारे में जानकारी हो गया। दांत कितना प्रकार का होता है? कृंतक का काम क्या है? भोजन को काटना, कुतरना, कुतरना या काटना। रगड़ना का क्या काम है? चीर फाड़ करना। और इस चबरना को और अगर चबरना का पीसना और चबाना। चबाना और पीसना। ओके, अब देखो चार जो प्रकार होता है, जैसे ये कृंतक, ये कितना होता है मुंह में? 32 दांत में से ये कृंतक कितना होता है? 4। कितना होता है? 8। 4 ऊपर और 4 नीचे। ऊपरी जबड़ा में 4 और निचला जबड़ा में 4। ऊपरी जबड़ा में 4 और निचला जबड़ा में 4। मिला के कितना हुआ? 8। उसके बाद केनाइन क्या को होता है? 4 गो। केनाइन क्या को होता है? 4 गो। 2 ऊपर और 2 नीचे। मिला के कितना हुआ? 4। अब प्री मोलर होता है 8। प्री मोलर होता है 8। 4 ऊपर और 4 नीचे। तो कितना बच गया? अब 8 4 12 8 20। बचा कितना? 12 में 6 ऊपर 6 नीचे। ठीक ना जी सर। ये इस तरीके से हमारा दांत 32 में से बटा हुआ है। कृंतक कितना होगा? 8। ऊपर कितना? 4। नीचे कितना? 4। रगनर कितना? 4। ऊपर कितना? 2। नीचे 4। ऊपर नीचे मतलब
सर ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा। निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा में 2, निचला जबड़ा में भी 2। और ये अग्र चवर्णक 8, 4 ऊपरी जबड़ा में, 4 निचली जबड़ा में। निचला जबड़ा में। अब बच गया 12, वो हो गया चवर्णक। 6 ऊपर, 6 नीचे। नीचे। और दोनों साइड दाईदार आदाईदार। जैसे अगर 4 है यहाँ, ये कृतक 4 ऊपर 4 नीचे है, इसमें 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 इस साइड, दोनों साइड से होता है क्या? तो इस तरीके से जान जाएंगे ना हम कितना दांत होता है। अगर पूछेंगे तब कहेंगे कृतक कितना है, 8। रग्नक कितना है, 4। प्रीमोलर कितना है, 8। अमोलर कितना है, 12। सब मिला के कितना, 32। 32। अब देखो बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है तो उसको कितना दांत रहता है? जन्म के समय दांत थोड़ा होता है। हाँ, 6, 7, 8 महीना के बाद दांत निकलना शुरू होता है। अक्सर 6 महीना में निकलता है, किसी को 8 महीना में निकलता है ना? नहीं सर, बोलता है बच्चे में सर 20 को दांत लग गया है। अरे जन्म के समय थोड़े होगा, वही तो सर, कुछ दिन बाद से निकलना शुरू होता है। इसके बाद समझ गया ना? तो जन्म के बाद जो दांत निकलता है, उसको कैसा दांत कहते हैं? दूध का दांत। दूध का दांत। इंग्लिश में मिल्क टीथ। इंग्लिश में मिल्क टीथ। अब मिल्क टीथ कितना दिन तक रहेगा तुम्हारे मुंह में? 8 साल तक। लगभग 8 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद वो सब टूट जाएगा, अपने आप टूट जाता है ना? उसके बाद जो दांत निकलता है वो कब गिरेगा? बुढ़ापा में जाके गिरेगा नहीं, वो फिर आएगा भी नहीं। तो पहला वाला सेट जो निकला, 2 सेट निकलता है जीवन में। तो क्या बार निकलता है? तो पहला सेट 6 महीना के बाद 8 वर्ष तक रहता है। उसके बाद दूसरा सेट जो अस्थाई दांत कहलाता है वो 8 वर्ष के बाद निकलता है। क्या दूसरा बार जो दांत निकलता है उसको क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। उसको क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ, यानी अस्थाई दांत। अस्थाई मतलब क्या हुआ? जो आया वो रह गया, जो दांत निकला वो अब रह गया, उसी को बोलते हैं अस्थाई। तो अस्थाई दांत कब निकलता है? सर 6 महीने नहीं सर, 8 साल के बाद। 8 वर्ष के बाद। अब पहला सेट कब निकलता है? 6-7 महीना के बाद। कब तक रहता है? 8 साल तक। उसको कैसा दांत कहते हैं? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ। मिल्क टीथ के बाद कौन सा दांत? परमानेंट टीथ। अस्थाई दांत। नहीं है ना? पहला सेट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेट। ये मिल्क टीथ कहलाएगा। क्या कहेगा? मिल्क टीथ। और दूसरा सेट परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ है ना? अस्थाई दांत। इसको क्या कहते हैं? अस्थाई दांत। और उसको क्या बोलते हैं? ये हो गया अस्थाई दांत। और ये मिल्क टीथ को दूध का दांत। इसको क्या कहेंगे? दूध का। किसी को सुना होगा, बोलता है अभी तो दूध का दांत नहीं टूटा है। जी सर, जी सर, जी सर, दूध का दांत टूटा नहीं किया है। दूध का दांत नहीं टूटा है और ऐसा ऐसा काम करता है, सुना है? जी सर। तो दूध का दांत हुआ पहला से और अस्थाई दांत हुआ दूसरा से। याद रहेगा? अस्थाई दांत हुआ, अस्थाई दांत हुआ और दूध का दांत हुआ पहला सेट। कब निकलेगा? कब तक रहेगा? और दूसरा सेट कब निकलेगा? कब तक रहेगा?
जब तक वो सड़ करके गिर ना जाए। क्या अब बुढ़ापा तक रहता है? कब तक रहता है? अच्छा, बिना दांत वाला आदमी को देखा है? जी सर। जिसका दांत नहीं रहता है, मैंने बूढ़ा होते होते गिर जाता है। सर ऑफ हो गया फोन। बहुत सारा दांत गिर जाता है, उसका मुंह का आकृति कैसा हो जाता है?